सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। एक एक सेकंड। तो हम लोग पहले आज कल वेबआउट का आपको समझाया, समझ में आएगा आई थिंक। वेबआउट के बारे में समझ में आया। वो आपने ब्राउजिंग का जो लॉगिन का आपने चेक किया था, क्या करने बाकी है? नहीं नहीं, आपके भी आपके आपके इसमें नहीं चेक किया आपने, आपके कंसोल पर? अच्छा, एक्सेस दिया नहीं कि एक्सेस हुआ नहीं? ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? अच्छा। ओके। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है। ओके। तो हम लोग मैकऑथ पॉलिसी, आपको मैकऑथ की पॉलिसी आपको और डॉटर्स की पॉलिसी में आप बता देता हूँ आज। वे बात अपन समझ लिया। मैकऑथ डॉटर्स में क्या डिफरेंस आता है मैं बताऊँ। मैकऑथ मैकऑथ जो होता है मैक ऑथेंटिकेशन, उसमें यूजर नेम पासवर्ड उसका मैक एड्रेस ही होता है। मैकऑथ में कौन सा डिवाइस ऑथेंटिकेट होता है नॉर्मली हम देखा जाए तो? जैसे, एक सेकंड। नहीं, मैकऑथ देखो, हम लोग ऑथेंटिकेशन मैकऑथ से भी कर सकते हैं। और डॉटोनेक्स जो डिफरेंस, पहले मैं आपको समझाता हूँ मैकऑथ का यूज क्या होता है। मैकऑथ जो पॉलिसी हम लोग कहाँ यूज करेंगे, मैकऑथ की पॉलिसी हम यूज करेंगे जहाँ जहाँ हमारे डिवाइस के अंदर, जो भी डिवाइस के अंदर ऑन गार्ड एजेंट हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो डिवाइस डोमेन आईडी से लॉगिन नहीं हो सकता, ऐसे डिवाइस को हम लोग मैकऑथ की पॉलिसी में जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जो सीसीटीवी कैमरा, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, तो इस टाइप का जो डिवाइस है, आईपी फोन, ये आईपी फोन, ये जो डिवाइस है ये खुद अपने डोमेन आईडी से लॉगिन नहीं कर सकते, पता है आपको? ये डोमेन आईडी से आईपी में लॉगिन नहीं कर सकता, कैमरा आईपी लॉगिन नहीं हो सकता, प्रिंटर लॉगिन नहीं हो सकता, उसके बाद दिमाग नहीं, वो सिर्फ क्या करेगा, आप उसको वाइटलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको डोमेन के थ्रू, अपना अपने एडी के थ्रू उसको लॉगिन नहीं करवा सकते हम लोग। करेक्ट? तो ऐसे डिवाइस जो होते हैं वो डिवाइस हम लोग मैकऑथ के पॉलिसी में मूवमेंट होता है। मैकऑथ पॉलिसी के, मैकऑथ पॉलिसी में जो होता है, मैकऑथ पॉलिसी में यूजर नेम पासवर्ड एडी का ना होते हुए उसका यूजर नेम पासवर्ड उसका खुद का फिजिकल मैक एड्रेस होता है, यूजर नेम, और उसका पासवर्ड यूजर नेम ही होता है, उसका मतलब मैक एड्रेस ही होता है। क्या बोले? हाँ, मैकऑथ मैकऑथ इस तरह के डिवाइस सिर्फ मैकऑथ के काम करेंगे, मैकऑथ में जाएंगे। जो प्रिंटर्स, कैमरा, जो जो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, जो अपना दिमाग नहीं लगा सकते और ना किसी के थ्रू कम, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइटलिस्ट हो सकता है, तो उसको हम लोग सिर्फ प्रिंटर, कैमरा, इसके डिवाइस सारे मैकऑथ की पॉलिसी में मूव हो जाएगा। क्योंकि मैकऑथ की पॉलिसी में क्या होता है, मैकऑथ पॉलिसी में यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, उसका यूजर नेम पासवर्ड उसका मैक एड्रेस ही होता है। इसमें यूजर नेम पासवर्ड मैकऑथ पॉलिसी में क्या होता है, ये जो ये आईपी फोन हो गया, ठीक है, ये कैमरा हो गया समझ लो, तो ये इसमें यूजर नेम पासवर्ड उसका क्या होगा, उसका मैक एड्रेस, उसका जो मैक एड्रेस आएगा, इसका मैक एड्रेस जो रहेगा वही उसका यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, जो भी रहेगा ये यूजर यही रहेगा, और पासवर्ड भी यही रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जो यूजर नेम मैंने दिया है ये इसका पासवर्ड ही रहेगा, सेम रहेगा, यही यूजर नेम यही पासवर्ड होता है मैकऑथ की पॉलिसी में। समझ में आया आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हेलो?
हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? हेलो। आई थिंक चलेगी, वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग स्टेट्स। तो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? अच्छा ठीक है। मैक ऑर्डर जो ऑथेंटिकेशन हो, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, ये रेडियस के थ्रू ऑथेंटिकेट होता है। जो डिवाइस होता है ये प्रॉपर ट्रिपल ए से ऑथेंटिकेट होता है, ठीक है। लेकिन उसका यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है? उसका मैक एड्रेस होता है, ठीक है। ये जो मैक एड्रेस की पॉलिसी सिर्फ हम सिर्फ नॉन डोमेन डिवाइस को ही लगाएंगे। नॉन डोमेन डिवाइस बोले तो जो डिवाइस जिसके अंदर डोमेन की आईडी नहीं होती, उसको हम लोग में उस ये मैकऑथ की पॉलिसी में आएगा। रेडियस रेडियस ट्रिपल ए डॉट एक्स प्लस मैकऑथ के लिए रेडियस के ट्रिपल ए से काम करेगा, ठीक है। तो ये पॉलिसी बेस होता है। ये मैकऑथ भी हम लोग क्या होता है, भी सिक्योर हो गया। मतलब जो भी मैक एड्रेस हम व्हाइट लिस्ट करेंगे, जो ऑथेंटिकेट हो, ट्रिपल ए से सब पोर्ट चेक कर ही लगेगा। ऐसे बाय डिफॉल्ट कोई किसको आपको अलाउ नहीं करेंगे। मैक भी एक ऐसा सिक्योर बेस रहेगा ऑथेंटिकेशन, क्योंकि रेडियस से काम करेगा ये, टका से रेडियस। तो इसमें हम लोग रेडियस के थ्रू ऑथेंटिकेट करेंगे। तभी मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग मैक ऑथेंटिकेशन का कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं अपने कंसोल में। सेम तरीके से सर्विसेज में जाना है आपको, आपको ऐड करना है। ऐड में आपको बताना है कि टाइप में सिलेक्ट करना, टाइप में सिलेक्ट करना है मैक बेस ऑथेंटिकेशन, मैक बेस। ऑल मैं आपको समझा दूँ, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है, टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट बनी हुई अरूबा क्लियर पास में ऑलरेडी टेम्पलेट है। सिर्फ आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है और सिर्फ कंडीशन चेंज करना है और पॉलिसी इन्फोर्समेंट ये सब चेंज करना है। ऑलरेडी आपको टेम्पलेट इसमें ऑलरेडी है। देखो मैक ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करना है, मैक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपको नाम डालना है मैक ऑथ पॉलिसी। मैं आपका नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि समझाता सेम थिंग। मॉनिटर बेस्ड में आप कुछ भी सारा प्लग एंड प्ले रहेगा। आपको मॉनिटर बेस यूज नहीं करना, यूज करना है आपको ऑथोराइजेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। ये भी सिलेक्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं बट नॉर्मली मैक का ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करने की जरूरत, लेकिन डॉटर इसमें सिलेक्ट करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी। इसमें नहीं भी सिलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन तो चलेगा, ओके, डजेंट मैटर। लेकिन डॉट एन में सिलेक्ट करना कंपलसरी है, इसमें नहीं भी सिलेक्ट करेंगे चलेगा। ये मैकऑथ की पॉलिसी है, ठीक है। मैकऑथ की पॉलिसी में जो कंडीशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। आपको सिर्फ लास्ट का चौथा कंडीशन चेंज करना है, जिसमें आपको अपना डिवाइस का स्विच आईपी का ग्रुप रहेगा या मैक का ग्रुप है, उसको आपको इसमें पॉलिसी में कॉल करना है। मतलब उस ग्रुप को आपको इस बताना है कि ये मैकऑथ है, मेरी जितने जो आईपी फोन है ये ग्रुप में डाल करेंगे, वो ग्रुप को आपको यहाँ बाइंड करना है। ये ऐसा ही, हाँ, इसी में आपको ऐड करना ग्रुप को। कनेक्शन हम लिखे नहीं, कनेक्शन। जब स्विच है तो स्विच, मैक है तो मैक, क्या आपका जो भी स्विच है तो स्विच, ये आपको कोई ग्रुप है तो ग्रुप कर सकते, मैक एड्रेस कर सकते, क्लाइंट मैक एड्रेस बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। सारे मैक एड्रेस उसमें ग्रुप में रहेंगे, उस ग्रुप को कॉल करेंगे। तो अब ये प्रिंटर मैक का ग्रुप बना दिया तो सारे उसमें आ गए मैक एड्रेस। स्टैटिक होस्ट इसमें मैक, जहां भी मैक की बात आएगी वो आपको इसमें ही जाना है, स्टैटिक होस्ट लिस्ट में, ओके। जहां भी आपने कॉल मैक किया, मैक मतलब आपको स्टैटिक होस्ट में जाना है। जहां आपका नैड आ गया, नैड आना है तो आपको नेटवर्क डिवाइस में जाना है। जहां नैड आ गया, नैड, तो आपको नेटवर्क के लिए जाना, इधर डिवाइस ग्रुप नेटवर्क में जाना है, ठीक है, नेटवर्क के डिवाइस ग्रुप में। और जहां मैक आ गया तो आपको स्टैटिक होस्ट लिस्ट में जाना है। तो ये आपका प्रिंटर समझ लिए, ठीक है। ये तो हो गया कंडीशन। अभी आपको ऑथराइजेशन में सिलेक्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा ऑल मैक, अलाउ ओनली मैक ओनली, दिख रहा है आपको। मेथड क्या रहेगा, मैक ऑथ। मैंने बताया था मैक ऑथ पॉलिसी में यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, उसका मैक एड्रेस ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट अलाउ मैक ऑथ ही सिलेक्ट रहेगा उसके अंदर। नहीं नहीं, ये क्या बोल रहा है, नहीं, ये ऑथेंटिकेशन मेथड है।
मेथड 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 क्या होगा? मैक एड्रेस मेथड बता रहा है मेथड उसका। हाँ वो है ना, ठीक है। अभी इसका सोर्स, करेक्ट करेक्ट। तो इसमें अभी इसमें मैक ऑथ है तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? मैक ऑथ में सिर्फ एंड पॉइंट रिपोजिटरी आता है और एडमिन का आता है, सिर्फ एडमिन रिपोजिटरी, ये दो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक नया ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रिप्स यूजर नेम रूल्स, आपको दिख रहा है लास्ट में। इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें बता रहा है कि अगर आपका इसमें कुछ ये रहा, ये टिक करने के बाद आपको पूछ रहा है कि अगर आपका यूजर नेम @ से स्टार्ट होता है तभी यूज करिए, लेकिन ये एडी के लिए यूजर है, ये मैकऑथ पॉलिसी में यूज नहीं होता, ठीक है। ये मैकऑथ ये क्या बोलता है कि अगर आपका यूजर नेम @ से स्टार्ट हो, एडी का यूजर नेम @ से स्टार्ट होता है, पता है आपको, तो वो सिर्फ एडी के लिए चलेगा, लेकिन मैकऑथ की पॉलिसी में इसको इनेबल नहीं करना है, ठीक है। .1x में इनेबल करना है। अगर आपका एडी का यूजर नेम @ से स्टार्ट होता है, अमर @ से स्टार्ट होता है, तो आपका बाय डिफॉल्ट एग्जाम्पल के लिए ये सिंपल लिख देना, यूजर करके जो लिखा ना, यूजर @ कर देना, बस हो गया, दैट्स इट। सेम एग्जाम्पल ऐसे ही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, लेकिन सिर्फ .1x के लिए। लेकिन जब तभी इनेबल करना है ये वाला ऑप्शन जब आपका एडी का यूजर नेम @ से स्टार्ट होता हो, तभी यूज करना है इसको। अगर आपका यूजर नेम अमर समथिंग @.com से स्टार्ट होता तो ही यूज करना है। अगर सेम ओनली अमर यूज किया गया तो यूज जरूरत नहीं है, जहां @ है उसी टाइम आपको यूज करना है, जहां @ होता है तभी यूजर नेम के अंदर। तो इसके नॉर्मली क्या होता है कि किसी के शब्बीर @google.com ऐसा यूजर नेम बनाती है डोमेन आईडी, करेक्ट। तो क्या होता है उस टाइम में आपको यूज करना है। अगर मेरा ओनली शब्बीर लिखा गया है तो जरूरत ही नहीं है, वो जरूरत नहीं है इसको इनेबल करने के लिए, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ मैकऑथ की पॉलिसी में यूज नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन। हाँ रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्ड चालू हो चुका है। तो ये उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन आ गया, फिर ऑथराइजेशन बोलता है कि किससे करवाना है आपको। सेम चीज आपको ऑथराइजेशन करवाना है एंड पॉइंट रिपोजिटरी से और एडमिन यूजर डिपोजिट, दैट्स इट। ये नहीं भी रहेगा चलेगा, लेकिन ये मैंडेटरी है, ये वाला मैंडेटरी है, ये दिस इज मैंडेटरी। एंड पॉइंट रिपोजिटरी मैंडेटरी है। एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट का मैक एड्रेस ऑलरेडी व्हाइट लिस्ट रहेगा, दिस फॉर वेरी, इसलिए आपको एंड पॉइंट रिपोजिटरी रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपको एडमिन नहीं भी रहेंगे तो चलेगा, इसको एडमिन की जरूरत नहीं है। वो ये दिस ये क्यों होना जरूरी है, एक का यही मेन है उसके लिए। एंड पॉइंट रिपोजिटरी मतलब हम लोग जो मैक एड्रेस व्हाइट लिस्ट करते हैं वो हम लोग लोकल डेटा में जाता है। हम जो भी हम लोग मैक एड व्हाइट लिस्ट कराएंगे ना, वो मैक एड पॉलिसी में जाएगा, वो एंड पॉइंट रिपोजिटरी में मूव हो जाएगा सारा डेटा, तो वहां से डेटा उठा लेगा। अगर वो मैक एड्रेस आपका एंड पॉइंट रिपोजिटरी व्हाइट लिस्ट किया नहीं रहेगा तो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, डिनाई करके रिजेक्ट कर देगा। मैं आपको दिखा, एडमिन डिपोजिटरी का मीनिंग होता है कि एडमिन ये यूजर के लिए, ये वाला जो पॉइंट है यूजर के लिए। एक मिनट, किधर ये देखिए, मैं किधर गया एडमिन, ये देखिए एडमिन यूजर डिपोजिटरी, यूजर एडमिन लॉगिन के लिए, ये इसके लिए नहीं है, ये किसी को लॉगिन अपने एक्सेस देना उसी के लिए है वो ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ये एक ऑप्शन, दैट्स इट। रोल आपको कोई भी एक रोल आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी एक, जैसा डिवाइस का नाम होगा, व्यवहार पॉलिसी होगी, जो भी रोल से आप बनाते हैं वो मैं आपको रोल का बाद में बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बट रोल बोलते कैसा होता है कि एक पीसी को अगर मैंने अमर को मैंने रोल दिया मैनेजर का, अमर को रोल दिया मैं एम्प्लॉय का, इस तरह का एक रोल हम डिफाइन कर सकते हैं उस पॉलिसी में। तो हम लोग मैकऑथ का ये मैकऑथ का रोल हो गया। मैकऑथ के रोल में क्या है, एंड पॉइंट आ गया, उसका गेस्ट आ गया, ये सब एग्जाम्पल के लिए। कोई आईपी फोन आ गया, ये कैमरा, आप उसके नाम दिखा सकते, ये डिवाइस आएगा तो उसकी ये पॉलिसी लगेगी, ठीक है। बट ये कॉम्प्लिकेट सिंपल करना, कॉम्प्लिकेट मत करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेट है। मैं आपको सिंपल बताऊंगा, जितना कॉम्प्लीट करेंगे उतना इशू हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल रख दूँ तो गेस्ट रोल रख दे, ये वाला पॉलिसी यूज करना है। गेस्ट रोल मतलब का जो डिवाइस है, न्यू पीसी, कियोस्क, प्रिंटर, ये दिखा, इसी के लिए हम लोग पॉलिसी कॉल कर रहे हैं।
ठीक है, मैकऑथ की पॉलिसी ये बता दो, आगे बता दो, ये पहले आपको समझा लो, ये आपको एक एक स्टेप बता दो, ठीक है। ये आपको ऑथोराइजेशन में सिर्फ समझा दिया, उसके बाद में रोल में आपको गेस्ट रोल यूज करना। गेस्ट रोल में आपको आपके जो मैकऑथ के जो डिवाइसेस है उसको आपको लिखना है, ये लिखना पड़ता है पॉलिसी के अंदर। मेरा न्यू पीसी रहेगा, क्यूआस रहेगा, प्रिंटर रहेगा, सीसीटीवी रहेगा, कैमरा रहेगा, जो भी रहेगा इसमें आप कॉल कर सकते हो रोल के अंदर। रोल मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। रोल मतलब क्या होता है कि उस चीज को एक्सेस, जैसे मैंने बताया कि अमर को मैंने मैनेजर रोल बनाया, वो ऐसा बताना कि अमर इज मैनेजर। इस तरह से कैमरा आता है इसके अंदर, मैकऑथ पॉलिसी में प्रिंटर्स आता है, ये सब चीज रोल आ गया इसका। ठीक आता है आपका, ये आता है मैकऑथ के लिए इन्फोर्समेंट पॉलिसी। बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट जो ये पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, सैंपल पॉलिसी कि कब से कब तक आपको ऑन होगा। डे टू वीक लिखा हुआ है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे तक ये दिया हुआ है कि ये पॉलिसी अलाउ एक्सेस रहेगा। संडे आएगा तो अलाउ एक्सेस नहीं रहेगा। तो उसमें आपको संडे भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें संडे ऐड नहीं है। सॉरी, इसमें संडे भी ऐड है, सॉरी ऐड है। सारे दिन आ गए इस मंडे टू सैटरडे, मतलब पूरे 8 दिन आ गए। 8 दिन में अलाउ एक्सेस हो जाएगा, मतलब 24/7 है ये पॉलिसी ऑलरेडी आपके पास बनी हुई रहेगी। जब भी आप क्रिएट करोगे तो पॉलिसी ऑलरेडी बनी मिलेगी आपको, ये टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है। ज्यादा डिटेल नहीं रहता इसके अंदर। बता 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 पहले ये खत्म हो तो मैं रोल बताता हूँ। समरी आ गई, समरी अपने जो बनाया वो सब बता रहा है। यह अमर हो गए, मैं आपको ये लिख देता हूँ अमर, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। पॉलिसी बन गई आपकी, एक बार हम लोग खोल के देख लेते हैं। डबल एम लिखा है, आ जाएगा। ये आपका मैकऑथ पॉलिसी बन गया, ठीक है। टेम्पलेट वाली ऑलरेडी आपको समझा दो, टेम्पलेट ऑलरेडी ये 3 टेम्पलेट आपको ऑलरेडी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। इसमें इथरनेट आपका वायर भी आ गया और वायरलेस भी आ गया इस पॉलिसी में, दिख रहा है आपको। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको पॉलिसी में वायर वायरलेस दोनों आ गया है, दिख रहा है। वायरलेस इथरनेट भी आ गया और वायरलेस भी आ गया, ठीक है। तो आपको कोई चेंज नहीं, दोनों के लिए चलेगी पॉलिसी, सेम पॉलिसी। कॉल चेक बोलो तो लॉगिन यूजर वो इसकी मैकऑथ की पॉलिसी में चेक करे, यूजर ने पासवर्ड चेक करेगा वो, मतलब यूजर ने पासवर्ड, उसका क्या होगा, मैक एड्रेस होगा ना उसका। ये दिखा है ये दूसरे इसमें 3 नंबर में बताया देखिए, मैक एड्रेस इक्वल टू यूजर नेम, दिख रहा है आपको, ITF यूजर नेम, मैक एड्रेस बोला है वो, यूजर नेम मैक एड्रेस, पासवर्ड मैक एड्रेस। तो ये टेम्पलेट ऑलरेडी, ये तीन पॉइंट आपको ऑलरेडी मिलेंगे, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये 3 पॉइंट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट में रहेंगे, आपको सिर्फ। अब IETF यानी क्या होता है, थर्ड IETF का मीनिंग होता है, मैं बता दूं एक मिनट। IETF यानी कोई भी डिवाइस, कोई भी वेंडर का डिवाइस हो, जैसे वो अरुबा हो, मैग HP का हो या वाया का हो, या कोई भी कंपनी, IETF यानी कोई भी कंपनी का कोई भी मतलब एनी कंपनी का डिवाइसेस रहेगा तो IETF में मूवमेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ आगे, एक मिनट। ये समझ गया आप। मैं आपको पहले, ठीक है, मैं आपको रोल बताऊँ, उसके बाद मैं आपको IETF का बताता हूँ। रोल्स में कैसा आता है, अभी रोल में आपको पहले ये रोल आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताया कि रोल आपको आपके कंपनी में कौन से TP लिंक, कोई एग्जाम्पल नाम बताइए कि जिसको आपको रोल के अंदर डालना है, कोई एक डिवाइस को, जो मैं सिस्को, ओके, सिस्को IP फोन, ओके। यहाँ आपको लिख देना है सिस्को IP फोन, डिस्क्रिप्शन में डालना है आपको, जो भी डालना डाल दिए, सेव कर दिया। सिस्को IP फोन आपने बना दिया। यहाँ आप देखते, ये आपका जितने भी डिवाइस है आपको लिखना है, सिस्को IP फोन आ गया। अभी उसको आपको रोल मैपिंग में जाना है। हाँ, पहले रोल बनाना है, उसके बाद रोल मैपिंग में जाना है।
मैंने पॉलिसी गेस्ट पॉलिसी ये थी मेरी, देख रही है आपको ये वाली। अभी आपको एक नया पॉलिसी बनाना है, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। रोल बना के रोल मैपिंग पे जाने के बाद आपको ऐड करना है, नाम लिखना है रोल मैपिंग का, मैक रोल। अब ये डिफॉल्ट रोल रहेगा। आपको रोल क्या है, मतलब डिवाइसेस है, एम्प्लॉय है कि क्या कैमरा है, क्या है, आपने जैसे बनाया था वो आपको यहाँ दिखाना है। मतलब एग्जांपल हम लोग लेते थे मल्टीपल डिवाइसेस, आपका आईपी फोन भी इसमें आ जाएगा। तो हम लोग ये ना लेते, हम लोग कोई भी अदर ले लेते हैं, अदर में आ जाए कोई एक आपने अगर रोल अपने एक किसी आईपी फोन का बना तो सिर्फ आईपी फोन को जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आईपी फोन की जगह में सारे सबको ले लेगा, सब आ जाएगा उसमें, सब आएगा सब। ऐड रूल में आपको बनाना है, आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, आपको कंडीशन रहेगा आपका, एक मिनट, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एंड पॉइंट तो नहीं है, वो कनेक्शन ले लेंगे। तो मैक एड्रेस इक्वल्स, लेकिन हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ओपन रोल बनाएंगे। जैसे इसमें ओपन रोल है ना, ऐसे ही बनाना, क्योंकि वो स्पेसिफाई करूंगा तो आपको इशू हो जाएगा। ये कैसा है, गेस्ट यूजर, मतलब ये क्या होगा, गेस्ट यूजर कर सकते हैं आप। एक मिनट, हम लोग गेस्ट यूजर बना देते क्योंकि वो मैकऑथ की पॉलिसी, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। गेस्ट यूजर, अब इसको रोल देना है आपको, रोल रहेगा आपका रोल आईडी इक्वल्स वन। तो आपको ये जैसा आपने आईपी फोन है, आईपी फोन का आप नंबर दे दो, 10 दे दो, 10 नंबर आईपी फोन को दे दो। उसके बाद आपको यहाँ आईपी फोन आपको सिलेक्ट देगा, आपका सिस्को का आईपी फोन आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। रोल नेम आपने जो लिखा ना, रोल नेम, वो रोल नेम इधर आएगा। एक मिनट, सिस्को आईपी फोन, सिस्को आया, देखो दिख रहा है, ये सिस्को आईपी फोन आया। तो आपने इसको समझो 10 की जगह अपन 5 दे दो, एक आइडेंटिफिकेशन ओनली, ये 15 दे दो। ये ये वैल्यू मतलब क्या होता है कि ये आइडेंटिफिकेशन नंबर्स ओनली, नंबर 1 से 7 तक सीरियल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 ऐसा सीरियल नंबर, दैट्स इट। इसका कुछ सीरियल नंबर है ये सीरियल नंबर होता है ना, 1 से लेकर 10 तक डिवाइस, जितने भी डिवाइस है। जैसे आपने भी, एक मिनट मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, ये 1000 डिवाइस है, तो आपको आप नंबर दो या कुछ कोड नेम उसका नाम डाल दो, वो भी चलेगा। बता रहा, एक मिनट, इसमें अदर ले लो, सब आ जाए, सब अदर में सारे डिवाइस आ जाएंगे। अभी रोल में आपको क्या करना है, अभी एग्जाम्पल में बताया कि मैकऑथ में जैसे आईपी फोन आया, गेस्ट यूजर, यहाँ आपका आ गया रोल, यहाँ आपका आ गया इक्वल्स। अभी आपको मैंने आईपी फोन को 1 नंबर देता हूँ, आईपी फोन मेरा 1 है, ठीक है। मैं सीरियल नंबर बना रहा हूँ, सीरियल नंबर के थ्रू देखो, इसको 1 नंबर। अभी और मैं बताता हूँ कि ये हो गया, अभी मेरा कंपनी का डिवाइस है, कुछ और कुछ है।
अभी दूसरा आ गया, समझ लो। अभी दूसरा हम लोग ले लेंगे, प्रिंटर ले लेंगे। प्रिंटर को हम 2 नंबर दे सकते, सीरियल नंबर, इसका कुछ मीनिंग नहीं, सीरियल नंबर ले लेते, दिस इज सीरियल नंबर नंबर। अभी हम लोग इसको प्रिंटर ले लेते या कुछ और डिवाइस ले लेते। ये प्रिंटर आ गया, ठीक है, प्रिंटर को लिए, प्रिंटर को 2 नंबर ले लिया तो हाँ, उसमें आपको नहीं रहे, अगर इसमें नहीं रहेगा, ये ऑलरेडी लिखा रहेगा, नहीं रहेगा तो आपको खाली रोल में लिख के लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, रहता नहीं आपको लिए, मेरे पॉलिसी में है, मेरे ऑलरेडी लैब में है, ये आपको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं रहेगा तो लिखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपको क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन, आपने जिस रोल में मैकऑथ पॉलिसी में कौन से डिवाइस को अलाउ किया है, प्रिंटर आ गया है, आईपी फोन आ गया, ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए। रोल, मैं आपको रोल का मीनिंग समझाता हूँ। रोल कैसा होता है कि एक आपका डोमेन आईडी में एक रोल होता है, फुल एडमिनिस्ट्रेटर, और एक होता है रीड ओनली एडमिनिस्ट्रेटर, बराबर है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अमर को मैं क्या करूंगा, एक रोल डिफाइन करूंगा कि अमर को सिर्फ मैं रीड ओनली एक्सेस दूं, कि मुझे सिर्फ राइट का एक्सेस दूं, वो हो गया रोल। मैं ये रोल उसको बता रहा हूँ कि भाई ये रोल है, मतलब इसको ये परमिशन है मैकऑथ के लिए, और ये उसका आइडेंटिफिकेशन, ये पीसी है उसका, या उसका सिस्को आईपी फोन है, उसके लिए मैं मैकऑथ को अलाउ किया, ये मेरा रोल है, इसको मैंने मैकऑथ की पॉलिसी गेस्ट यूजर का रोल दिया उसको मैंने। एक पोजीशन, मतलब एक बोलना, एक किंग के लिए एक पोजीशन होता है कि राजा है वो, एज अ रोल, किंग है ना, सारे उस कंट्री का हेड हो गया, दिस इज अ रोल। रोल मतलब कुछ यूज उसका ज्यादा नहीं, उसका यूज आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपके समझदारी के लिए, बाकी उसका ज्यादा यूज नहीं है। रोल मतलब आपको सिर्फ समझने के लिए कि मैंने आईपी फोन को मेरे पॉलिसी में अलाउ किया था, ये रोल हो गया कि ये आईपी फोन इसके लिए मैकऑथ की पॉलिसी में मूवमेंट गया, और इसको पॉलिसी रेडियस के थ्रू ऑथेंटिकेट हो रहा है। ये उसको मैंने रोल में बताया कि ये किस पॉलिसी के अंदर आईपी फोन भी है, इस पॉलिसी के अंदर सिस्को के ये क्या बोलते आईपी फोन, उसके बाद क्या प्रिंटर है, उसके बाद बायोमेट्रिक मशीन है, ये सब चीजें उसके अंदर आएंगी। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन के लिए, समझदारी के लिए, समझने के लिए आपको, बाकी उसका पॉलिसी में ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, डिवाइस ग्रुप में मैं आपको बताया था कि आईटीएफ का मीनिंग क्या होता है, मैं आप बताऊं। जैसे ही आप कोई भी डिवाइस ऐड करते हो तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वेंडर नेम आपको डिफाइन, जो भी आप स्विच ऐड करोगे उसमें आपको वेंडर नेम डालना कंपलसरी है, पता है आपको। जो भी स्विच आप ऐड करोगे, वो स्विच है सिस्को का तो सिस्को का आपको डालना है, अरूबा का तो अरूबा, सिस्को का है तो सिस्को के डिवाइस, यहाँ आपको सिस्को से लिखो, यहाँ सिस्को डिवाइस आ रहेगा, ठीक है। तो वेंडर आपको स्पेसिफाई करना है, जो भी आप डिवाइस इसमें ऐड करोगे, विदाउट वेंडर से स्पेसिफाई आप नहीं ऐड नहीं करना है। अगर पालो अल्टो है तो पालो अल्टो आपको ऐड करना है, ओके। अगर आपका समझो अभी कोई डिवाइस, एग्जांपल बोलो आपको कंपनी में जो है, मैं यहाँ नहीं है, एग्जांपल बोलो कोई भी एक नाम कंपनी वेंडर का, जूनिपर में भी रहेगा, हाँ जूनिपर है, और जो नहीं है, और दूसरा कोई नहीं है जैसा बोले, और कोई नहीं जो नहीं है, बोलिए ना। टीपी लिंक, हम लोग टीपी लिंक ले लेते हैं, टीपी लिंक एक एग्जांपल है, टीपी लिंक करके एक इंडियन कंपनी है। टीपी लिंक नहीं है अभी, जो ये इस तरह के जो डिवाइस है जो इसमें मेरे इसके पास नहीं है, ठीक है। जैसे वर्षा SD1 मालूम है, वर्षा SD1, वर्षा नेट है, क्योंकि वर्षा में डाला अभी, और दूसरा और SD1 सिल्वर पिक करके SD1 वो नहीं है। अभी ये जो डिवाइस होते हैं, जो डिवाइस इसके अंदर नहीं है, तो किसी से आपको डिक्शनरी उसके वेंडर से लेना पड़ेगा, भाई मुझे डिक्शनरी दे। अगर वो बंदा डिक्शनरी नहीं देता तो इस तरह के डिवाइस हम लोग IETF में जाते, IET इसमें आता है, ठीक है। जिसका वेंडर हमको मालूम नहीं है, जिसका वेंडर पता इस डिक्शनरी में नहीं है, तो सारे डिवाइस IETF में मूवमेंट होता है, ठीक है। मतलब कोई भी डिवाइस आप इसमें ऐड कर सकते हो, अगर वेंडर नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन वो वेंडर का नाम, ये जो वेंडर का नाम IETF हम दे रहे हैं, ये एक बोलते नहीं कॉमन नेम है सब, जो थर्ड पार्टी डिवाइस के लिए जो कम्युनिकेट करेगा। अरूबा के लिए अरूबा कौन कम्युनिकेट करेगा, सिस्को के लिए सिस्को, बट जो है ही नहीं मेरे पास सिस्टम में, तो कैसे कनेक्ट करेगा। उसके लिए हम लोग IETF यूज करने का वेंडर नेम, उसमें बात करेगा और वो कम्युनिकेट करेगा उस क्लियर पास के थ्रू, इस प्रोटोकॉल, इस वेंडर के थ्रू। समझ में आया, ये वेंडर इंपॉर्टेंट है, इसलिए IETF उसमें यूज किया। IETF यानी यूनिवर्सल नेम हो गया, किसको भी चलेगा। दिस
दिस इज यूनिवर्सल, ठीक है, इसमें कोई डाउट है? तो मैकऑथ की पॉलिसी में हमने क्या, आपको मैकऑथ की पॉलिसी आपको समझ में आई? मैकऑथ की पॉलिसी किस तरह बन गई, मेन चीज मैंने समझाया। मैकऑथ की पॉलिसी में ये कंडीशन आपको तीनों सेम ही रहेंगी, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तीन पॉलिसी में आपको कोई चेंज नहीं करना, छेड़ना नहीं। जो छेड़ना है आपको नया पॉलिसी आपको 4 नंबर का, जिसमें आपको अपना कॉल करना है, आपके ग्रुप को कॉल करना है, जो ग्रुप आप जिसमें आप मैकऑथ के वेंडर को मैकऑथ वेटलिस्ट कराएंगे। तो पॉलिसी में आपको कॉल करना है, ग्रुप में जाके स्टैटिक होस्ट में जाके आपको स्टैटिक होस्ट में जाके मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ बनाना है। देखिए आपको मैक एड्रेस, तो ये पॉली आपको स्टैटिक होस्ट में जाकर बनाना है आपको, ठीक है। तो जिस तरह आप कॉल करोगे, आप कॉल क्या कर रहे हो इंपॉर्टेंट वो है, आप जो कॉल करेंगे उसके हिसाब से पॉलिसी बनाना है। अगर आपने कॉल मैकऑथ ये किया है मैकऑथ, तो आपको स्टैटिक होस्ट में जाना है। अगर आपने नैट किया तो आपको कहाँ जाना है, नेटवर्क और डिवाइस ग्रुप में जाना है, ठीक है। नैट यानी स्विच के थ्रू, जहाँ भी नैट आईपी आता है वो स्विच का आईपी होता है, पता है ना आपको, लास्ट टाइम मैंने समझाया था। थी नहीं, ये एक तो वो बस दैट्स इट, दोनों कॉल नहीं करे। इधर ही इधर, हाँ इधर मैक एड्रेस के हिसाब से रहेगा, मैक एड्रेस ही कॉल करो आप। ठीक है, ये पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको ये वाला ऑप्शन, ये एक प्रोफाइल एंड पॉइंट का मीनिंग होता है कि हमको जो एंड पॉइंट होता है उसमें आपको पॉलिसी बताना पड़ता है कि डिवाइस कौन सा डिवाइस है, ठीक है। उसके लिए COA यानी चेंज ऑफ ऑथराइजेशन बोलते हैं। चेंज ऑफ ऑथराइजेशन क्या होता है कि हम चेंज ऑफ ऑथराइजेशन का मीनिंग होता है कि जो भी पॉलिसी में अगर चेंज होता है, जहाँ वेबॉथ अगर रिक्वेस्ट भेजता है मेरे को कि पीसी क्वारंटाइन है, तो क्वारंटाइन होने के बाद तो COA लगता है, चेंज ऑफ ऑथराइजेशन की पीसी हेल्दी से क्वारंटाइन करने का काम COA करता है, लेकिन वो .NX में होता है, मैकऑथ में नहीं होता। मतलब क्या होता है कि पीसी अगर हेल्दी है, लेकिन बंदे ने पीसी ने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या कुछ 1 घंटे के अंदर बंदे ने नया कुछ EXE डाला जो मेरे कंप्लायंस को मैच नहीं करता एज पर माई कंप्लायंस, तो उस टाइम में क्या पीसी को मेरे को लगा कि मैंने उसने एनीडेक्स डाल दिया बंदे ने, तो मुझे लेकिन एनीडेक्स मैंने ब्लॉक करके रखा मैंने इंडेक्स में। उस टाइम में क्या होगा, COA मतलब चेंज आप होता है, हेल्दी से क्वारंटाइन करने का काम कौन करेगा, COA करेगा। जैसे पता चलेगा मेरे कंसोल को कि भाई ये पीसी क्वारंटाइन है, COA पुश करेगा भाई पीसी क्वारंटाइन है, उसको ब्लॉक कर दो, और पॉलिसी पुश करेगा स्विच उसको डायनामिक एसएल लगाएगा और ब्लॉक कर देगा। कमांड भेजेगा स्विच को क्लियर पास, जो भी कमांड भेजने का काम हो क्लियर पास भेजेगा, स्विच काम करेगा, भाई ब्लॉक करो, ब्लॉक कर देगा, डायनामिक एसएल लगे ब्लॉक करेगा, एसीएल ब्लॉक कर देगा उसको। तो ये जो हम लोग ये जो यूज है, ये मैकऑथ के पॉलिसी में यूज नहीं होता, ये आपको .NX आपको यूज होता है .NX में, क्योंकि मैकऑथ में हम लोग COA यूज नहीं कर सकते, क्योंकि COA का काम ही नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं मैक एड्रेस को COA करके क्या कर लूँगा, कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग इसको नहीं यूज कर तो हम लोग इसको यूज नहीं करना है, इसलिए मैं बताया इसको यूज नहीं करना है। ये आप पॉलिसी आपको सिर्फ .NX में यूज करना है। तो ये आपको समझ में है, मैकऑथ की पॉलिसी, वेबऑथ की पॉलिसी आपको समझ में है बराबर। हाँ, पोस्चर पॉलिसी का आपको जो मीनिंग है मैं आपको समझा दूं। पोस्चर पॉलिसी आपको कल मैं समझाया, लेकिन उसको मैं आपको ये दिखाया नहीं कि पोस्चर पॉलिसी का ब्लॉक होता है कि नहीं, पता है ना आपको, मैं कल बोल रहा था मैं बताऊंगा करके आपको, तो मैं आपको भी दिखा दो। पोस्चर पॉलिसी में हम लोग किसी एक पॉलिसी को टेस्ट करते हैं, कल की पॉलिसी को, वेबॉथ की पॉलिसी अमर यही है, कल आपने बनाई ये पॉलिसी बराबर। टेस्टिंग पीसी मेरा पीसी है इसके अंदर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पॉलिसी को हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमने कल बनाया पॉलिसी बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोसेस, हम एक एनीडेक्स की फाइल को हम लोग अपने नेटवर्क में ब्लॉक करते हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एनीडेक्स को मेरे नेटवर्क में ब्लॉक कर रहा हूँ, एनीडेक्स, समझ में आया? ठीक है, अभी उसमें एक मैसेज लिखता हूँ मैं इसके अंदर कि भाई पीसी को, मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ सब चीज़ें, एक मिनट। इसमें हम एक नोट लिख देते हैं जो आपको हिट होगा। इसमें क्या है,
system is time as any days install. Please call to desktop team for solution. ठीक है, कॉल नंबर डाल देते हैं हम लोग, कुछ भी एक नंबर। ठीक है कि अभी हम लोग सिर्फ अभी हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इंडेक्स। ये पॉलिसी में लगा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, मैं मेरा लैपटॉप आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ। आपको जो भी है समझ में नहीं आ रहा है मुझे पूछना है, मैं डबल कर लूंगा, कोई इशू। लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप करोगे तब आपको इशू आएगा। तो आप सोच समझ के, नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं, इंसान सब कुछ सीख जाता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी पॉलिसी में मुझे पूछो तो मैं एक से मैं लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ, होल्ड कीजिए। मैं लैपटॉप को शो दिखाता हूँ डिस्प्ले पर। अभी मैं एंटीवायरस एक सेकंड, पहले मैं उसको हेल्दी करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग को पॉलिसी जब मारेंगे तो क्वारंटाइन होना चाहिए। 40-45 मेरा अच्छा, ओके ओके।
कुछ काम कुछ अर्जेंट अर्जेंट है क्या आपको कुछ? ठीक है, ठीक। चलो चलो, ठीक है, ठीक, मैं आप क्लोज कर दूंगा बाद में, कल देखते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग ही भेज देता हूँ जितना भी अब तक हुआ है, ठीक है ना? हाँ, उसके अंदर ही रहेगा, जहां मैंने भेजा उसमें डायरेक्ट आपको लिंक दिया ना, लिंक पे क्लिक करो, जब ईमेल में जो लिंक है उस पर क्लिक करो ना आप।